हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म 563 ईसा पूर्व भारत में एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया जो अपने जीवन काल में ही भारत के समीपस्थ अनेक देशों में भगवान के समकक्ष संपूजित हुई। ये थे गौतम बुद्ध। इनका नाम सिद्धार्थ तथा गोत्र गौतम था। सिद्धार्थ की माता उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तब इनका लालन पालन इनकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ। गौतम प्रारंभ से ही गंभीर प्रकृति के थे। इन्होंने क्षत्रियोचित सभी प्रकार की शिक्षा समज्ञता प्राप्त की और युवा होने पर राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह हुआ। गृहस्थ होकर भी गौतम का अंतःकरण अनासक्त ही रहा। जीवन के विविध दुखों से निवृत्ति पा सकने की व्याकुलता उन्हें उन्मत्त ही किए रहती थी। रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि के दृश्य उन्हें विक्षुब्ध कर देते थे। इसीलिए गौतम ने गृह त्याग किया और गृह त्याग की यह घटना महाभिनिष्क्रमण नाम से प्रसिद्ध हुई। गृह त्याग कर गौतम तपस्वी वेश में साधु संतों के साथ ज्ञान चर्चा करते रहे और फिर तपश्चर्या प्रारंभ की। गया में उरुवेला नामक स्थान पर उन्होंने तीव्र तपस्या की और एक दिन उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। इस सच्चे ज्ञान के प्रकाश से वह बुद्ध जागृत हो गए। बुद्ध के जीवन में ज्ञान प्राप्ति की यह घटना संबोधि के नाम से प्रसिद्ध है। स्वयं संबोधि की प्राप्ति के बाद उनके मन में उसके प्रसार की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई। तब वह काशी की ओर चल पड़े। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन के शेष 45 वर्षों में बुद्ध धर्म प्रसार करते हुए घूमते ही रहे। धर्म प्रचार के लिए वह अंग, मगध, काशी, मल्ल, कोसल आदि जनपदों में घूमे। राजगृह एवं श्रावस्ती से उन्हें विशेष प्रेम था। राजगृह में वह वहाँ का राजा बिंबिसार बुद्ध का मित्र हो गया और सारिपुत्र तथा मेगलान जैसे विद्वान बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भ्रमण करते हुए मल्लों की दूसरी राजधानी पावा पहुंचे। वहां उनको अतिसार रोग हुआ और मल्लों की मुख्य राजधानी कुशीनगर के समीप शालवन में उनका देहांत हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया वह मुख्यतः आचार प्रधान था। संसार की नश्वरता और निरंतर दुखों को समझकर बुद्ध ने शिक्षा दी कि जन्म दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण आदि सब दुख सुख है। दुख समुदाय का हेतु तृष्णा है। इंद्रियों के जितने प्रिय विषय हैं उनके साथ संपर्क तृष्णा को उत्पन्न करता है। इस तृष्णा को त्याग देने से संसार के दुखों का निरोध हो जाता है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य का कथन किया। ये 4 आर्य सत्य थे। पहला, ये संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का उदय तृष्णा या वासना से होता है तथा अतृप्त तृष्णा जन्म मरण का कारण बन जाती है। तृष्णा के नाश से जन्म मरण का और जन्म मरण से उत्पन्न दुखों का भी निरोध होता है। इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। दुख निरोध का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है ये। इसमें मैंने ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये शॉर्ट में लिखे हैं नोट्स में, बट मैं इसको जो है एलोब्रेट भी करके बताऊंगी आपको। तो पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्यों को जान लेना, मन वचन कर्म से होने वाले दुष्कर्मों का ज्ञान होना और पाप कर्मों तथा पुण्य कर्मों की पहचान कर लेना सम्यक दृष्टि है। इसका अर्थ हुआ कि जो भी पाप और पुण्य जो कर्म है उनको हम पहचान लेते हैं तो वही सम्यक दृष्टि है। दूसरा, सम्यक संकल्प। हिंसा, प्रतिहिंसा, सांसारिक मोह, कामना, राग आदि से मुक्त
होने का तथा सत्य, अहिंसा आदि के पालन का दृढ़ निश्चय या विचार ही सम्यक संकल्प है। इसके अनुसार कहा गया है कि हिंसा और प्रतिहिंसा हो गया, सांसारिक मोह हो गया, कामना और राग, इन सब से मुक्त होना और अहिंसा का पालन करना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वचन, परिनिंदा, कटुवचन, चुगलखोरी, असत्य भाषण आदि का सर्वथा परित्याग करके सदैव विनम्रता एवं मधुरता से संपन्न सत्य वचन बोलना सम्यक वचन है। इसमें कहा गया है कि हमेशा विनम्रता से और मधुरता से संपन्न सत्य वचन ही बोलना चाहिए, यही सम्यक वचन है। सम्यक कर्म, हिंसा, असत्य वचन, दुराचरण आदि के त्याग पूर्वक दान, अहिंसा, दया, सदाचार आदि के पालन से अपने आचरण को शुद्ध रखना सम्यक कर्म है। अर्थात अपने आचरण को हर प्रकार से शुद्ध ही रखना है, तो वही सम्यक कर्म है। आपका जो भी आचरण है, आप जो भी व्यवहार करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, वही सम्यक कर्म है। सम्यक आजीविका, अस्त्र शस्त्र, पशुमांस, सुरा, विष आदि साधनों से जीवन यापन न करते हुए नैतिक उपायों से जीविका का उपार्जन करना सम्यक आजीविका है। इसमें कहा गया है कि पशुमांस हो गया और अस्त्र का प्रयोग नहीं करना ही है। इन सब की जगह पे नैतिक उपायों से जीविका का उपार्जन करना चाहिए। जो हमारी जीविका है उनको नैतिक उपायों से अर्जित करना चाहिए, वही सम्यक आजीविका है। सम्यक प्रयत्न या व्यायाम, इंद्रिय संयम तथा कुविचार नाश करते हुए सद्विचारों को उत्पन्न करना और उन पर स्थिर रहने का प्रयास करना सम्यक प्रयत्न है। अब हमारी जो इंद्रियां हैं उनको संयमित रखना, और जो भी कुविचार आते हैं, जो भी गंदे गलत विचार हैं, उन पर अपना जो है एक तरह से विजय प्राप्त कर लेना, उनको रोक लेना, वही सम्यक प्रयत्न है। सम्यक स्मृति, काय, वेदना, संज्ञा, चित्त, मन ये सभी नाशवान है, अतः इनकी चेष्टाओं के प्रति सजग रहकर नश्वरता को यथार्थ रूप में स्मरण रखना सम्यक स्मृति है। सम्यक ध्यान या समाधि, शुद्ध चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। इसमें कहा गया है कि जो हमारा जो मन है उसको एकाग्र करके समाधि, ध्यान लगाना या फिर समाधि की अवस्था में बैठना ही सम्यक समाधि है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से अंतःकरण शुद्धि तथा ज्ञानोदय होता है, जिससे अविद्या, तृष्णा एवं अज्ञान का नाश हो जाता है तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने व्यक्ति के नैतिक आचरण पर भी बहुत बल दिया है और इस नैतिकता के संबंध में 10 शीलों का पालन आवश्यक ठहराया है। ये 10 शील हैं। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नृत्य, ज्ञान का त्याग, सुगंध मलादि का छोड़ना, असमय में भोजन ना करना, कोमल शैया से विरक्ति तथा कामिनी कांचन से वैराग्य। इन 10 शीलों में से पहले जो 5 शील हैं, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय और चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। ये 5 शीलों का पालन गृहस्थ उपासकों के लिए आवश्यक था। जो गृहस्थ लोग थे उनको इन 5 शीलों का जो है पालन करना होता था। और अन्य जो पांच शील हैं, जैसे छठा शील है नृत्य ज्ञान का त्याग, 7वां शील है सुगंध मलादि का छोड़ना, 8वां असमय में भोजन ना करना, 9वां कोमल शैया से विरक्ति तथा 10वां है कामिनी कांचन से वैराग्य। ये अन्य 5 शील भिक्षुओं के लिए उपासकों के लिए आवश्यक थे और भिक्षुओं के लिए तो पूरे 10 शील पालन करना आवश्यक था। प्रारंभ के 5 शील आवश्यक थे गृहस्थ लोगों के लिए, फिर उसके बाद के 5 शील उपासकों के लिए आवश्यक थे और भिक्षुओं के लिए 10 के 10 शील आवश्यक थे। बुद्ध की ये समस्त शिक्षाएं यथार्थ एवं व्यवहारिक थी। बुद्ध आत्मा की सत्ता और आत्मा में निहित देवत्व में विश्वास रखते थे।
अब हम देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म के विकास में उन महासभाओं का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है जिन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथों ने संगीति नाम दिया है। तो ये बेसिकली जो बौद्ध संगीति थी, ये बौद्ध धर्म में कुछ सुधार की करने के लिए कुछ सभाएं एकत्रित की गई थी, उसको बौद्ध संगीति कहा गया। तो प्रथम संगीति है, बुद्ध के देहावसान के कुछ ही समय उपरांत राजा अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म की प्रथम महासभा का आयोजन किया। ये प्रथम महासभा राजगृह के समीप सतपन्नी गुफाओं में हुई थी और 500 भिक्षुओं की इस महासभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो इस जो प्रथम संगीति हुई थी, इसके इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इन सब ने बुद्ध के धर्म और विनय संबंधी यत्र तत्र बिखरे उपदेशों का संकलन किया और सुत्त पीटक तथा विनय पीटक अस्तित्व में आए। विनय पीटक में भिक्षुओं के आचार नियम तथा बौद्ध संघ के नियम प्राप्त होते हैं और सुत्त पीटक में वार्तालाप रूप में बुद्ध के उपदेश हैं। द्वितीय संगीति, समय के साथ बुद्ध के विभिन्न मंतव्यों और अनुशासन के नियमों के संबंध में मतभेद उत्पन्न हुए। बुद्ध निर्वाण के 100 वर्षों के अंतर ही यह वाद विवाद पर्याप्त उग्र हो गया कि वाद विवाद जो है पर्याप्त उग्र हो गया कि वैशाली तथा पाटलिपुत्र के जो भिक्षु थे वे नियमों में शिथिलता की मांग कर रहे थे, जबकि कौशाम्बी अवंती के जो भिक्षु थे वे सभी नियमों के दृढ़तापूर्वक पालन करने के पक्षपाती थे। इन पारस्परिक मतभेदों को दूर करने के लिए बौद्धों की दूसरी संगति का आयोजन हुआ। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हो गए, थेरवादी और महासांगिक। तृतीय संगीति, सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का विशेष उत्कर्ष हुआ था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके 2 परिणाम हुए। पहला, अभिधम्म पीटक नामक तीसरे पीटक का संकलन हुआ और दूसरा परिणाम इसका हुआ कि तिष्य रचित कथावत्तु नामक ग्रंथ प्रमाण रूप में स्वीकृत हुआ। चौथी संगीति, सम्राट कनिष्क के राजकाल में चतुर्थ संगीति का आयोजन हुआ। कश्मीर में हुआ था। चौथी संगीति कश्मीर में हुई थी। इसमें ग्रंथों और उपदेशों के क्लिष्ट अंशों की पर्याप्त व्याख्या की गई। तीनों पीटकों के विशाल भाष्य की रचना की गई जो विभाषा शास्त्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति में यह विभिन्न शाखाओं महायान, हीनयान, थेरवाद, वज्रयान में विभाजित हुआ। हीनयान का प्रचार बर्मा, श्याम तथा लंका में हुआ और महायान नेपाल, तिब्बत, चीन आदि में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म अपने प्रादुर्भाव के बाद बहुत कम समय में ही शीघ्रता से फैल गया। बुद्ध के जीवन काल में ही मगध, कौशल तथा कौशाम्बी के नरेशों आदि ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक एवं कनिष्क के समय में तो यह राजधर्म बन गया था। इराक, सीरिया तथा मिस्र, यूनान आदि देशों में भी बौद्ध प्रचारक पहुँचे। चीन में बौद्ध धर्म सर्वाधिक पुष्पित और पल्लवित हुआ। 4वीं-5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म जापान जा पहुँचा। जावा, सुमात्रा एवं कंबोडिया में इससे पूर्व ही बौद्ध धर्म प्रचारित हो चुका था। बौद्ध धर्म की शीघ्र सफलता तथा महत्व के कारण थे। पहला, सम्राटों और नरेशों द्वारा प्रचार। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, मिलिंद आदि जैसे राजाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अशोक ने तो बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया और धर्म यात्राएं प्रारंभ की। धर्म के प्रचार में राजकीय साधनों का प्रयोग किया। जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए शिलाओं और स्तंभों पर अनेक लेख खुदवाए। ऐसा कहा जाता है कि मिलिंद की राजधानी शाकल में केवल बौद्ध भिक्षु तथा विद्वानों का ही निवास संभव था। सारा बौद्ध साहित्य कुषाण राजा कनिष्क को बौद्ध धर्मावलंबी और अपने धर्म का दूसरा अशोक मानता है। सरलता। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म अत्यंत जटिल हो गया था। पुरोहित वर्ग की प्रधानता तथा आडंबर इसमें समा गए थे। ऐसे समय में बौद्ध धर्म के व्यवहारिक, सरल और आडंबर रहित आदर्शों ने प्रजा के सभी वर्गों को एक से आकर्षण से अपनी ओर खींचा।
तीसरा तीसरा कारण है सहिष्णुता एवं समानता। बौद्ध धर्म की सफलता का अन्य कारण इसका वास्तविक रूप में जनवादी धर्म होना है। बौद्ध धर्म ने सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार की पवित्र आत्मा विद्यमान मानी है। ये धर्म एक प्रकार से दलित वर्गों के लिए मुक्ति का द्वार था। इसकी सफलता का चौथा कारण है बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के उदय के समय तक हिंदू धर्म के ब्राह्मण विद्वान अत्यंत अहंकारी एवं आडंबर युक्त हो गए थे। इसके विपरीत बुद्ध का व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सरल पवित्र एवं आडंबर रहित था। अतः बौद्ध धर्म के प्रसार में बुद्ध का सरल जीवन भी प्रमुख कारण रहा। लोकप्रियता का प्रयोग छठी शताब्दी तक आते आते लोकप्रिय भाषा का प्रयोग ये पांचवा कारण है लोकप्रिय भाषा का प्रयोग। छठी शताब्दी तक आते आते संस्कृत भाषा केवल ग्रंथ लेखन तथा पंडितों की भाषा मात्र रह गई थी। जनसाधारण की भाषा पाली थी। इस प्रकार संस्कृत भाषा के धार्मिक सिद्धांत जनसाधारण के लिए दुर्बोध बन गए। बुद्ध ने इस कठिनाई को हृदयंगम करते हुए अपने सिद्धांतों का उपदेश जन सामान्य की बोलचाल की भाषा में दिया। पाली में दिए गए इन उपदेशों को अशिक्षित सामान्य जन भी सरलता से समझ पाते थे। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान है। बाद के समय में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गया। भारत की कला एवं वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। सांची, भरहूत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। बौद्ध धर्म ने भारत में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। पाली और अन्य स्थानीय भाषाएं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढ़ाया। बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं विनय पिटक, मठवासी जीवन के नियम है, इसमें सुत्त पिटक बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं या धम्म है। अभिधम्म पिटक ये एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापन है। तो आज हमने देखा बौद्ध धर्म का कैसे आरंभ हुआ और कैसे ये सफलता से पूरे विश्व में फैला। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे जैन धर्म को। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।